हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट है जी। बड़ा ही ज़बरदस्त दिन रहा और काफ़ी प्रॉफिट बनाया है। लेकिन आज की एक टिप, जितने भी लोग हैं जहां भी हैं, जिस मर्ज़ी को फॉलो करें, जो मर्ज़ी कर रहे हैं, द मोमेंट आप देखें कि एसएल आपका TP1 से बड़ा है और इस किस्म का सिग्नल आया है, चाहे उसने आगे TP1 TP2 TP3 TP4 TP6 दिए हों, जहाँ पर इस किस्म का सिग्नल आया है उसके ऊपर लगाते बहुत बड़ा काटा। क्यों? क्योंकि इस तरीके से आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकेंगे। हमेशा हमेशा वहाँ पर जो है वो फॉलो कीजिए जहाँ पर TP1 जो है वो आपका TP2 का 2x होना चाहिए। मिनिमम रूल ये, अगर 60 पिप्स का 70 पिप्स का आपको TP एसएल बता रहा है तो आपको 140 पिप्स का TP होना चाहिए। क्योंकि व्हाट 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 दिस विल डू टू योर अकाउंट, ये बेसिकली आपका जो है वो, अगर आप 10 ट्रेड्स भी लेते हैं दिन की और जो है वो 6 भी अगर आपके एसएल हिट हो जाते हैं और 4 भी अगर आपके टीपीज हिट होंगे तो आप फिर भी प्रॉफिट में छूटोगे। इस चीज़ को समझें। और अगर 50-50 भी अगर रहता है तब भी आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाओगे। इवन के 7 ट्रेड्स आपकी लॉस में जाएंगी, 3 प्रॉफिट में जाएंगी, तब भी आपको बहुत मिनिमल सा लॉस हो रहा होगा। ये वाला रूल बना लीजिए। इस रूल के बगैर तरक्की इम्पॉसिबल है, मैं आपको सीधी बात बता दूँ। बाकी ये है कि फ्री व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर हमारा बड़ा अच्छा दिन रहा और फ्री व्हाट्सअप ग्रुप जो है वो टोटली फ्री है, हर कोई ज्वाइन इन कर सकता है। लर्निंग बेस्ड ग्रुप है, सिग्नल बेस्ड ग्रुप। सिग्नल की क्वालिटी और सिग्नल का डिफरेंशियल तो मैंने आपको बता दिया। ऑक्टाफ्लेक्स और एक्सनेक्स का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है। एक चीज़ मैंने हमेशा आपको एक बात कही है कि जी, जब पूरी तरह से ट्रेंड बुलिश है, अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड लेनी है, आपको पता है हाई रिस्क ट्रेड है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क मैनेज करके आपको लेनी है। हाँ, रिट्रेसमेंट आ जाएगी, या तो रिट्रेसमेंट का वेट कीजिए। रिट्रेसमेंट आती है नहीं आती, इट डिपेंड्स। रिट्रेसमेंट आती है तो आप फिर जो है वो बड़े TPC की तरफ जा सकते हैं, जैसा कि कल गोल्ड के अंदर हुआ। गोल्ड हमने जो है वो 4409 के ऊपर था तो 4406 के नीचे का एसएल देकर हम लोगों ने बाय की कॉल दी थी। 20 उसका TP1 था। अब आप ये लगा लीजिए। और उसके बाद मुझे पता था कि जी 40 और 50 तक का ये लेवल बड़े आराम से जा सकता है। क्यों? क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस कोई नहीं है, अननोन एरियाज हैं। देखें, हम लोग हमेशा जो ट्रेड प्रिडिक्ट की जाती है ना कि जी ये सपोर्ट है, यहाँ पर बायर्स मौजूद हैं, ये जो है वो रेजिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है वो सेलर्स मौजूद हैं। दैट इज़ हाउ यू प्रिडिक्ट। लेकिन जब आप एक ऑल टाइम हाई के ऊपर खड़े हुए, देन देयर इज़ नो हिस्ट्री ऑफ द सेलर्स। अब कोई मुझसे कहता है जी प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। किसी भी वजह से कोई XYZ जो वो टेक्निकल फॉर्मेशन है, कुछ ऐसी फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है कि जी जिसकी वजह से हम ये कह सकें कि जी हाँ हिस्टोरिकली यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग होती है, इस प्राइस के ऊपर बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट बुक करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द मार्केट। हाँ, अगेंस्ट द ट्रेंड आपको ट्रेड लेनी पड़ती है ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि अगर आपने नीचे से भी बैठे हुए हैं, बिलफर्ज अगर आपने 4000 से भी बाय किया हुआ, आखिरकार तो प्रॉफिट बुक करोगे भाई। और मार्केट जिस तरह से ट्रेंड बना रही है, मार्केट तो जो है वो हो सकता है आपको 5000 भी दिखा दे। अब द मोमेंट आप 4500 4600 4700 भी अगर आप बुक कर लोगे, बिल फर्स्ट मार्केट 4800 के ऊपर आ गई है, 4800 के ऊपर आ गई है, तब आप क्या करोगे? आपको अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड लेनी पड़ेगी। ठीक हो गया? या फिर आप हफ्तों इंतज़ार करें रिट्रेसमेंट का, वो आपसे होता नहीं है, वो रिटेलर्स नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि इतनी साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं है। डेली मार्केट में उतरना, कुछ ना कुछ प्रॉफिट बनाना है। तो ये एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट TP है, एक बहुत ही बड़ी जो है वो इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आप इस चीज़ को समझते हैं तो। और जो है वो मैं बहरहाल इसी पॉइंट से बताया तो आपको कि जो गोल्ड है उसकी शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर 4450 के ऊपर कुछ हल्की फुल्की मूवमेंट ज़रूर है। लेट्स सी कि हाउ दिस डेवलप टुमारो। तो हम उसके ऊपर का जो है वो एसएल दे के, छोटा एसएल बनेगा तो हम सेलिंग भी ले सकते हैं। और सेलिंग में आपका जो बड़े आराम से जो TP1 है वो 4432 तक बड़े आराम से आ सकता है। लेकिन मैं बारहा ये बात कर रहा हूँ कि ये अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड है, इस चीज़ को समझिएगा। अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड हाई रिस्क ट्रेड होती है और अगर आपको ये नहीं लेनी है तो फिर आपके लिए आइडियल कंडीशन क्या है? आप वेट कीजिए। आप वेट कीजिए, अगर मार्केट रिट्रेस हुई, अगर, तो फिर आपको ट्रेड मिलेगी, वरना आपको नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ट्रेड्स 3 टाइप की होती हैं। या आप ब्रेकआउट ट्रेड ले सकते हो कि रेजिस्टेंस थी, उसको ब्रेकआउट हुआ, आपने ट्रेड ले ली। रेजिस्टेंस थी, रेजिस्टेंस खड़ी हो गई, मार्केट नीचे आ गई, आपने ट्रेड ले ली।
या फिर मार्केट रिट्रेस हुई और फिर आपने बाई की ट्रेड ले ली। ये 3 तरह की ट्रेड्स हैं, इसके अलावा कोई और चौथी तरह की ट्रेड नहीं है, चौथे माइंडसेट के साथ ट्रेड नहीं है। एक इनिशियल माइंडसेट मैंने आपको प्रोबेबिलिटी के साथ मैंने आपको बता दिया कि भाई एक छोटा रेजिस्टेंस नहीं है, एक छोटे टाइम फ्रेम के और कुछ हल्की फुल्की डे से पहले, क्लोजिंग से पहले कुछ प्रॉफिट टेकिंग हुई है। अदरवाइज अगर जो सीरियस रेजिस्टेंस की हम सपोर्ट की हम बात करते हैं तो वो आपका अगेन 4409 बन रही है। 4409 कुड बी द एरिया जहाँ से आपको कुछ मिल सकता है, या फिर ये है कि 43, और अगर ज़्यादा लंबा चल जाता है वो अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड मार्केट लंबी चल सकती है, तो 4370 इज़ द कैन बी द एरिया। सिल्वर की बात करते हैं, सेम गोज विद द सिल्वर। सिल्वर का हमारा बहुत अच्छी हमारी ट्रेड रही। क्यों? मैं हमेशा कहता हूँ सिल्वर आपको पिप्स ज़्यादा देता है। सिल्वर आपको M30 भी अगर आप रूल कर लेते हैं, आप अगर ट्रेड ले लेते हैं, 200-250 पिप्स देता है। और आज भी यही हुआ कि सिल्वर ने हमें बहुत अच्छे पिप्स दिए हैं। और ये कि मैं बहरहाल जो है पूरी तरह से बैठा हुआ था, मैंने आपको ये बार बार ग्रुप के अंदर भी ये बात कही कि भाई जो है वो एक बुल फ्लैग बनने जा रहा है और M30 के ऊपर आपको ये देखने का बुल फ्लैग मिलेगा। और वो बुल फ्लैग टूटता है कि नहीं टूटता, दैट इज़ द क्वेश्चन। वो कब टूटता है, इट डिपेंड्स। अभी बहरहाल यही है कि 69.25 का आप एसएल दे के आप सेल कर सकते हो। बारहा कह रहा हूँ अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड है, अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड है। और वो अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड कैसे प्ले करती है, इट डिपेंड्स। और अगर वही बात है बुल फ्लैग टूटता नहीं है और नीचे को दोबारा मार्केट रेस कर जाती है, तो फिर आपको दोबारा मार्केट एक दफ़ा यहाँ से बाइंग का मौका देगी। दैट कुड बी द लेवल ऑफ अराउंड 68 कर लीजिए, 68 पे आपको बाइंग का मौका दोबारा मिल सकता है। तो दैट इज़ समथिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड, मार्केट की टर्मिनोलॉजी के मुताबिक समझा करें। हाँ, क्योंकि असल चीज़ ये हो गई है कि मार्केट ना को बहुत शदीद किस्म के जो है ना वो ओवरबॉट जोन में दाखिल हो चुकी है, बहुत ज़्यादा ओवरबॉट जोन में। तो रिट्रेसमेंट भी अच्छी खासी इसमें आ सकती है, लेकिन वो हम डे टू डे जब अपनी ग्रुप के अंदर बैठते हैं और हम चीज़ों को डिस्कस करते हैं तो हम उसको उस हिसाब से लेके चलने की कोशिश करेंगे। क्योंकि फिर मार्केट यहाँ से 67.28 तक भी जा सकती है मार्केट। और सिल्वर में बताता चलूँ, आप अगर अगेंस्ट ट्रेंड भी बैठ जाते हैं और आपकी ट्रेड चल जाती है, 250 300 पिप्स आपको बहुत अच्छे मिल जाते हैं। और 250-300 पिप्स इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स अ वेरी वेरी गुड ट्रेड, इट इज़ अ डिसेंट एंड अ रीजनेबल प्रॉफिट। बीटीसी को हमने काफ़ी बाय किया और काफ़ी ज़्यादा हमने प्रॉफिट बनाया, लेकिन बाद में जो है कि लेट नाइट दोबारा से वहाँ वही हुआ 90,500 जो है, मैंने जिस तरह आपको वीडियो में बताया हुआ था कि 97,500 के ऊपर हम सेल खोलेंगे, इस जगह से हमें सेल खोलनी पड़ेगी, और वही हुआ और वो चल गई। लेकिन बीटीसी ने अपने आप को थोड़ा सा जो है ना वो बचा लिया। अब बचाने से मुराद क्या है कि बीटीसी इज़ ट्राइंग टू सस्टेन अबव अ मेजर सपोर्ट लेवल, जो कि आप समझ लीजिए कि इस टाइम के ऊपर तकरीबन 87,800 की बनती है। अच्छा, आइडियल सिनेरियो क्या है कि आप एक 87,500 600 यहाँ से आप जो है बाई की ट्राई कीजिए, मतलब इस एसएल से बाई की ट्राई कीजिए। आपको 50-60 पिप्स का, 70 पिप्स का, 60 पिप्स का एसएल बन रहा है। अगर ये चल जाती है तो दोबारा मार्केट जो है वो दोबारा 90,000 तक जा सकती है। लेकिन देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट हो सकता है अगर इसके नीचे H4 कैंडल क्लोज कर जाए, जो मैंने सपोर्ट बताई है, तो मार्केट नीचे आएगी। और मार्केट नीचे आपके पास कहाँ तक आ सकती है, क्लियर कट 86,000 की नेक्स्ट सपोर्ट आएगी। बाय नहीं करना है, सेलिंग की तरफ बैठे हुए, लेकिन एक बाय जो है हमने छोटी सी 50-60 पे उसकी बता दी है, ये चल जाती है तो ठीक है, नहीं तो वरना आप जो है वो दोबारा से आप उसको 88,000 लैपटॉप भी जो है तंग कर रहा है, 88,700 के ऊपर का एसएल दीजिएगा और आप जो है वो इसको सेलिंग कर सकते हैं। और सेलिंग का जो टीपी है वो आपका 86,000 हो सकता है। तो ये वही बात है कि मेरी कोशिश ये होती है कि 250-300 पिप्स का टीपी बनाया जाए, इससे कम पे टीपी में बात ना की जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अकाउंट ग्रोथ के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो लोग भी बगैर एसएल के बैठ जाते हैं और ख़ासकर अगेंस्ट ट्रेंड बगैर एसएल के बैठ जाते हैं, वो तो करते हैं अपने साथ जुल्म और ज़्यादती। मैं हमेशा इसीलिए जब भी अगेंस्ट ट्रेंड ट्रेड लगवाता हूँ, कोशिश ये होती है 50-60 पिप्स का एसएल बताया जाए, 2-3 में। अब जैसे सिल्वर है, अगर मैं बात कर रहा हूँ 60 पिप्स की, आपके 3 एसएल भी हिट हो गए यार, चौथी ट्रेड भी चल गई, तो वो 200-250 पिप्स की हम लोग मामूली निकाल लेते हैं। तो रिस्क मैनेज करके चलें, इस सोच के साथ चलें कि मार्केट आपको गलत साबित कर सकती है। गलत साबित क्यों कर सकती है? क्योंकि आप अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड ले रहे हो, जो कि हाई रिस्क ट्रेड है। इस साइकोलॉजी को समझें कि आप जो ट्रेड ले रहे हैं वो हाई रिस्क ट्रेड है या नहीं है, वो हाई प्रोबेबिलिटी जो है सक्सेस प्रोबेबिलिटी के साथ ट्रेड है,
या फिर ये है कि जो है वो 50-50 प्रोबेबिलिटी के साथ ट्रेड है। इसको खैर हम लोग फ्री जो हमारा कोर्स होने जा रहा है 24 का, हम उसके अंदर और भी डिटेल से चीज़ों को समझाते हैं, क्योंकि एक पूरी चेकलिस्ट है वो बनवा के दी जाती है सब लोगों को। जितने भी हमारे जो है हमसे जो कोर्स करते हैं, एक प्रॉपर एक चेकलिस्ट होती है जो कि सारा टाइम आपके सामने होती है, और उस चेकलिस्ट को टिक किए बगैर, अपनी प्रोबेबिलिटीज़ क्रिएट किए बगैर ट्रेड नहीं ली जाती। ट्रेड जो है वो नाम ही प्रोबेबिलिटीज़ का है। प्रोबेबिलिटीज़ को इकट्ठा करके और प्रोबेबिलिटीज़ कलेक्ट की जाती है, डाटा की बेसिस के ऊपर वो जो है वो लिया जाता है। तो आपको भी उस चीज़ को समझना है, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। हम लोग यहाँ बहुत सारे लोग कोर्स में आते हैं, ये इंडिकेटर ऐसे करता है, ये इंडिकेटर ऐसे करता है, इंडिकेटर ऐसे करता है। नहीं, आपने रिस्क मैनेज कैसे करना है, आपकी साइकोलॉजी क्या है, आप जो मार्केट के ट्रेंड के साथ बैठना चाह रहे हैं, आप मार्केट के ट्रेंड के रिट्रेस होने का वेट करना चाह रहे हैं कि नहीं करना चाह रहे, ये चीज़ कर सकते कि नहीं कर सकते। दैट इज़ हाउ, दीज आर द बेसिक थिंग्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये इंडिकेटर्स को जानना, ये चीज़ों को समझना, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। दिस इज समथिंग वेरी वेरी सिंपल, इट इज़ समथिंग वेरी वेरी बेसिक। लेकिन उन इंडिकेटर्स की जो जिसे कहा जाए ना कि रिक्वायरमेंट्स, कंडीशंस, ये इंडिकेटर है, इसकी ये कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3 ये मेट होंगी तो मैं इस इंडिकेटर को इस ट्रेड के लिए यूज़ करूँगा, वरना अदरवाइज नहीं करूँगा। ये चीज़ों को जानना जो है वो ट्रेडिंग है। ये चीज़ें आपको कोर्स के अंदर सिखाई जानी चाहिए, ये चीज़ें हम लोग कोर्स के अंदर बताते हैं। दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और काफ़ी जो है प्रॉफिटेबल डे आप जो है बना सकें कल अपना, और इस वीडियो से हेल्प ले सकिएगा। व्हाट्सएप नंबर नीचे मौजूद है, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर किया कीजिए। थैंक यू वेरी मच।